बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना करम और नज़र फरमाए, आमीन। जनाब आज की डेट है 4 मई और डे है जनाब ट्यूसडे। मार्केट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एज़ पर रूटीन समरी चेक करेंगे, उसके बाद चार्ट के ऊपर चलेंगे, चार्ट पर देखेंगे क्या पोजीशन बन रही है और कुछ इम्पोर्टेंट डेटा भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले समरी चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ने आज जो अपनी ओपनिंग की थी वो 44,115 के पास से दी थी और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है एक बाउंस बैक देखा गया। मार्केट जो है रिबाउंड हुई है और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया जनाब वो 44,620 का मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट ने जो आज अपना लो टच किया है वो 44,076 का किया है। और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो की है 44,563 के पास। मार्केट ने 487 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब 106.32 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 133.48 मिलियन, उससे काफ़ी लो हैं लेकिन फिर भी बेहतर वॉल्यूम है। तो मार्केट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो बेहतर रही है, वो अच्छी रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और एक मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो अब कंपनीज़ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं जनाब। 71 कंपनीज अप रही हैं और जो डाउन रही हैं वो 21 कंपनीज रही हैं और जो अनचेंज रही हैं वो 8 कंपनीज रही हैं। तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं तो जनाब नंबर 1 जो रहा है वो टीआरजी रहा है, टीआरजी पाकिस्तान, जिसने 115 पॉइंट मार्केट के अंदर एडवांस में ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है लकी सीमेंट का आता है, जिसने 28 लकी सीमेंट का आता है जिसने तकरीबन 38.29 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है एचबीएल का, जिसने 32.45 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद आता है यूनिटी फूड का नंबर, जिसने 30.55 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एमसीबी का नंबर आता है जिसने 23.47 पॉइंट है। तो डिक्लाइनर की बात की जाए तो जनाब नंबर 1 पे आता है पैकेट, जिसने तकरीबन -26.18 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद KTML का नंबर आता है जिसने -7.68 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है नेस्ले का, फिर ICI का, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा DGKC वगैरह का आता है। तो ये था इंडेक्स का ओवरऑल रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कहता है। तो जनाब आपके सामने ये मैंने ओपन इंटरेस्ट ओपन किया हुआ है जो कि आज का है 4 मई का, टॉप 10 कंपनीज़ का, फ्यूचर मार्केट कंपनीज़ का। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 जो है एडवांसर के अंदर वो है जी जी एल का। आप देख सकते हैं कि जी का जो ओपन इंटरेस्ट है आज का हो रहा है 23.1% और जी की प्राइस भी हायर गई है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जी के अंदर जो है बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो आपको भी ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, अपनी बाइंग पोजीशन जी के अंदर बनानी चाहिए। उसके बाद जो नंबर आता है सेकंड नंबर जनाब वो आता है ATRL का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ATRL के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट वो इंक्रीज़ हुआ है 7.2% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और ATRL की प्राइस भी हायर गई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर भी जो है बायर्स ने इनिशियल लिया है। तो आज के दो स्टॉक हैं GGL और ATRL, जिसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास करके GGL के अंदर तो कंफर्म नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो जनाब ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है वो -30.2% है, 36.2% है डे टू डे बेस के ऊपर, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो ट्रेंड है वो वीक है। उसके अंदर वीकनेस है वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जब तक इंक्रीज़ नहीं होता है और प्राइस भी इंक्रीज़ होती है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि बाइंग पोजीशन जो डेवलप हो रही है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस हायर जा रही हैं तो वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि मार्केट के अंदर जो है जो ट्रेंड जो है वो वीक है। तो ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो वॉल्यूम लीडर भी रह सकती हैं, जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर्स भी हैं और पॉइंट एडर भी हैं, पॉइंट एडवांसर भी हैं। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक है।
तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। अब चलते हैं जनाब चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और जो बुल को फेवर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न जो बन रहा है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है और इंडेक्स यहाँ से अगेन रीबाउंड हुआ है। जैसा कि कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स की क्लोजिंग है वो मल्टीपल सपोर्ट के पास है, इंडेक्स यहाँ से रीबाउंड हो सकता है और अपना स्टॉप लॉस आप सेट कीजिएगा 43,300 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने अगेन यहाँ से रिबाउंड किया। अब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब शॉर्ट टर्म के लिए कल के लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये लेवल बनता है 45,154। 45,154 की इंडेक्स के पास जो है रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इसको टच किया तो इंडेक्स जो है 45,500 तक जा सकता है। फिर इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 45,500 की इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस होगी सेकंड। लेकिन मुझे लगता है कि इंडेक्स की जो मूव होगी वो 45,500 तक होगी। तो आप 45,500 का टारगेट बना के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। और इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब शॉर्ट टर्म के लिए, तो जनाब सपोर्ट लेवल ये बनता है इंडेक्स के पास 43,930 की सपोर्ट है। 43,930 की सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया तो इंडेक्स भी नीचे यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक। एक मिनट जी जनाब। तो इंडेक्स जो है ना 42,858 तक जा सकता है। इंडेक्स ने अगर 43,900 को सस्टेन नहीं किया और उससे नीचे नीचे क्लोजिंग दी तो फिर इंडेक्स जो है 42,858 तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न जो है बुल को फेवर कर रहा है, बुलिश पैटर्न है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स जो है 45,150 तक कल तक जा सकता है। तो पॉजिटिव रहिएगा और मेरे हिसाब से 45,500 का टारगेट रखिएगा और अपनी पोजीशन को एटलीस्ट 45,500 तक होल्ड कीजिएगा, इंशाल्लाह गेन होगा। तो ये था छोटा सा रिव्यू मार्केट का जो आपके साथ डिस्कस किया है। फ़िलहाल अपनी पोजीशन को शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखिएगा, लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड कीजिएगा। मेरा मेरा रिव्यू जो है वो सेम है, मेरी स्ट्रेटजी सेम है। जब तक इंडेक्स 46,400 को क्रॉस नहीं करेगा मैं आपको लॉन्ग पोजीशन से मना करूँगा। तो फ़िलहाल अपनी शॉर्ट पोजीशन रखिएगा और शॉर्ट टर्म का जो पोजीशन है इस वीक की, तो जनाब मेरी स्ट्रेटजी सेम है। जब तक इंडेक्स 46,400 को क्रॉस नहीं करता है आपको लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करना है। शॉर्ट टर्म की पोजीशन रखिएगा, कम से कम एटलीस्ट अपनी पोजीशन जो है इस वीक की 2 दिन रह गए हैं ट्रेडिंग के, उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी, ईद की हॉलीडेज़ हो जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम अपनी पोजीशन जो है 45,500 तक रखिएगा और वहाँ पे एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि ईद के बाद कि क्या पैटर्न बनता है। लेकिन शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट 45,500 तक का होना चाहिए। ठीक है जनाब, ये तो छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जनाब शाम को टाइम मिला तो जैसे कल आपके साथ 5 स्टॉक डिस्कस किए थे, आज भी इंशाल्लाह रात को अगर टाइम मिला तो 5 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि सॉलिड स्टॉक होंगे, जो कि मेरी नज़र में मैक्सिमम चांसेस होंगे ऊपर जाने के, वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीक स्टॉक आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है जनाब, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई कमी पेशी हो गई हो, गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।